हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्कूल एकेडमी चैनल पर। आप स्टडी कर रहे हैं धीरज सर के साथ। दोस्तों, हर एक इंसान में यूनिक क्वालिटीज़ होती है और वो अपनी लाइफ में वेरियस रोल्स भी प्ले करती है, जैसे कि वो एक बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, एडवोकेट, पुलिस, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। हर एक सेक्टर में या फील्ड में कुछ क्वालिटीज़ भी होनी ज़रूरी है। जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को कन्विंसिंग, रिस्क टेकिंग, सेलिंग करने की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसी तरह से आर्टिस्ट को इमेजिनेटिव, क्रिएटिव एंड थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स जैसी क्वालिटी होना जरूरी है। एडवोकेट हमेशा लॉजिकल रीजनिंग, ऑरेटरी और क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्वालिटी रखते हैं। वैसे ही पुलिस अलर्ट रहते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज से भी प्यार करते हैं। और एक साइंटिस्ट में रीडिंग, एक्सपेरिमेंटिंग और रिसर्चिंग जैसी क्वालिटीज़ होती है। दोस्तों, आप कहेंगे इन सारी क्वालिटीज़ की हमें कौन सी राइटिंग स्किल में मदद होगी, तो इन सब के आंसर्स भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। क्या आप अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं? उसके लिए आप अपने जीवन के एम्बिशन, एम या गोल को सेट करें। तो आपके जीवन का गोल कौन सा है? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, एडवोकेट, पुलिस, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, कलेक्टर इनमें से बनना चाहते हैं? यस, तो उसके लिए आपको अच्छा एजुकेशन लेना जरूरी है। लेकिन जीवन में बहुत सी ऑब्स्टेकल्स आती है, डाइवर्सिटीज़, कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स आती है और हम अपने जीवन का गोल सेट करके भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। जो इंसान इन सारी कठिनाइयों को ओवरकम करके सामने जाता है, उसे ही गोल प्राप्त होता है। तो उसे ओवरकम करने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की ज़रूरत होती है। आपको अच्छे एजुकेशन के लिए अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की ज़रूरत होती है, जैसे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज लीजिए। अगर आपको डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, एक पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना जरूरी है। उस एप्लीकेशन को ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज एन एप्लीकेशन मेड टू यूनिवर्सिटी टू सीक एडमिशन टू अ पर्टिकुलर कोर्स। इसे शॉर्ट में SOP भी कहते हैं। SOP एक ऐसे है जो आपके जीवन पर आधारित है। उसमें आपका एम और एम्बिशन लिखना होता है। आपके जीवन की यात्रा यानी जर्नी ऑफ लाइफ को डिनोट करना होता है। आपकी क्वालिटीज़ को मेंशन करना होता है। आपके एकेडमिक अचीवमेंट को डिनोट करना होता है। आपके स्कोर कार्ड या ट्रांसक्रिप्ट को दर्शाना होता है। ये SOP की ऑब्जेक्टिव्स है। लेकिन SOP आपकी इननेट क्वालिटीज़ और सब्जेक्टिविटी इन नेचर को दर्शाती है। SOP आपको आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ को जो दूसरों से अलग है उन्हें दर्शाने की अपॉर्चुनिटी देता है। आप पर्टिकुलर कोर्स को क्यों करना चाहते हैं, आपकी पसंद की, आपका उस कोर्स से लगाव कैसे निर्माण हुआ, इन सारी बातों को SOP में एक्सप्लेन करना है। आप कैसे आपके जीवन के एम को अचीव करेंगे, ये जस्टिफाई करना है। वैसे ही आपने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया है, क्या सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी आपका करियर बनाने का मार्ग यानी गेटवे बना सकती है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स SOP देता है। ये सारी बातें एडमिशन कमेटी जजेस के सामने SOP प्राप्त होने के बाद उनके सामने उजागर होती है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। दोस्तों, सपोज आपको अमेरिका, इंग्लैंड, UK या किसी अन्य कंट्रीज में एजुकेशन लेना है या किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आपका करियर बनाना है, तो ये आपके SOP पर निर्भर रहेगा कि आपको उसमें एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। SOP अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट लेवल पर अलग अलग होती है। वैसे ही वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार भी होती है। SOP लिखने की लेंथ या नंबर ऑफ वर्ड्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट होती है। आपको भी 12th पास होने के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेते समय SOP लिखना है। तो आइए जानते हैं SOP का फॉर्मेट कैसे रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले जानना है SOP कितने वर्ड्स में लिखा जाता है। यहाँ आपके पेपर में करीबन 500 वर्ड्स में 5 या 6 पैराग्राफ लिखने हैं। तो आइए जानते हैं फर्स्ट पैराग्राफ कैसे रहेगा। दोस्तों, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में लिखना है, आपके एम के बारे में लिखना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके मेंटल मेकअप के बारे में लिखना है, जैसे कि मैं इस पैराग्राफ में आपको बताना चाहता हूँ। यह आपके सिलेबस में 155 पेज नंबर पे है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इस तरह से है और उसका मीनिंग भी मैं आपको बताना जा रहा हूँ। So pursuing a course of mechanical engineer will be enable me progress in a field which started as a dream. The genesis of this dream was a personal experience at the age of 10. मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने कौशल्य को दिखाना है, जो एक सपने के रूप में शुरू हुई थी। इस सपने की उत्पत्ति 10 साल की उम्र में एक पर्सनल एक्सपीरियंस से हुई थी। So we were on a road trip in my dad's car. Without any warning, the engine ceased, and with it my dreams for an exciting holiday too. My dad hopped out of the car and opened the bonnet. I was right on his tail, watching him work on the engine, utterly fascinated. Soon the car was up and running.
आई वॉज इन awe and admiration for my dad. बिना किसी चेतावनी के इंजन बंद हो गया और उसके साथ ही मेरा एक्साइटिंग हॉलीडे भी। मेरे पिताजी ने कार से बाहर आकर बोनेट को खोल दिया। मैं उनके पीछे था। उन्हें इंजन पर काम करते देख पूरी तरह से मोहित हो गया था और वो जल्दी से ठीक भी हो गई और चलने भी लगी और मैं अपने पिताजी की प्रशंसा में डूब गया था। आई वांटेड टू बी जस्ट लाइक हिम। माई डैड इज़ एन इंजीनियर एंड आई न्यू द सीड ऑफ इंजीनियरिंग हैड जस्ट बीन प्लांटेड डीप इन माई क्योर. I am eager to exploit my hunger for the course of mechanical engineering and in particular automotive engineering. मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। मेरे पिताजी इंजीनियर है और मुझे पता था कि ये बीज मेरे अंदर भी बोया गया था। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ, पर्टिकुलरली ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। दोस्तों, इस फर्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट ने अपने बैकग्राउंड के साथ मेंटल मेकअप का भी एक्सपीरियंस शो किया है। ये एक इवेंट्स के साथ दर्शाया है। दोस्तों, हम चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की ओर। सेकंड पैराग्राफ में आप स्पेसिफिक कोर्स या प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ये मेंशन करना है। जैसे कि मैं इस सेकंड पैराग्राफ में आपको बताना चाहता हूँ। मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ और उसके साथ ही उसका मीनिंग भी दे रहा हूँ। Over the summer holidays of 2017, I undertook an internship at a bus and coach manufacturing factory in Pune. As an apprentice, I had a team of highly qualified engineers to guide me. 2017 की समर हॉलीडेज में मैंने बस एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पुणे में इंटर्नशिप किया था। अप्रेंटिस दौरान हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स ने मुझे गाइड किया था। द टीम वर्क, zeal and expertise displays was an enormous learning point. The experience enriched my understanding of how vehicles work. So this internship gave me an insight into the day-to-day challenges faced by an engineer. वो टीम वर्क, वो उत्साह, वो एक्सपर्टाइज से मुझे ज़्यादा सीखने को मिला। यहाँ से मुझे इंजीनियर डे टू डे लाइफ में आने वाली चैलेंजेस को कैसे इंसाइट देना है, ये सीखने को मिला था। I also learned the basic of lathe and milling machines and was able to make the bolt with a thread on it. Utilizing these machining skills, I was able to make my own fidget spinner. मैंने लेद और माइनिंग मशीन की बेसिक्स की स्टडी की। मैंने बोल्ट भी बनाना सीखा। मैं इसी मशीनिंग स्किल्स की मदद से फाइट स्पिनर बनना चाहता हूँ, एक्सपर्ट होना चाहता हूँ और एंटरप्रेन्योर होना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ इस पैराग्राफ में उसने अपने इंटरेस्ट के साथ स्पेसिफिक प्रोग्राम या कोर्स को क्यों करना चाहता है, ये क्लियर किया है। दोस्तों, हम चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की ओर। थर्ड पैराग्राफ में हमें अपनी क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है जो करियर की गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करे। अपनी हॉबीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को इस तरह से लिखना है जो आपकी गोल अचीव करने के लिए सहायता करे, जैसे कि इस पैराग्राफ में मैंने आपको बताया। तो हम चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की ओर। I study in a school that lays great emphasis on co-curriculum activities, especially sports. I excelled in hockey and swimming. In hockey, I have been in the school A team right from the age of 7. मैं ऐसे स्कूल में अध्ययन करता हूँ जो को-करिकुलम एक्टिविटीज़ पर, स्पेशली स्पोर्ट्स पर ज़्यादा जोर देता है। मैंने हॉकी और स्विमिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। हॉकी में मैं 7 साल की उम्र से ही स्कूल की A टीम में रहा हूँ। This occasion with hockey has improved my hand-eye coordination and my ability to stay focused in any given situation, attributes essential for a successful engineer. इस हॉकी ने मेरे हाथ आँख के कोऑर्डिनेशन में सुधार किया है और सफल इंजीनियर के लिए आवश्यक किसी भी परिस्थिति में फोकस रहने की मेरी क्षमता बढ़ाई है। Outside of school, I picked up the sport of cricket, which initially began as a family outing. Later on, I immersed myself in the sport. Cricket has helped me build on my levels of concentration. स्कूल के बाहर मैंने क्रिकेट के खेल को चुना है, जो शुरू में एक परिवार के रूप में शुरू हुआ, बाद में मैंने खुद को खेल में डुबो दिया। क्रिकेट में मुझे कंसंट्रेशन करने में मदद करती है। Concentration comes out of the combination of confidence and hunger. These are words that every engineer should live by. Have insatiable hunger to be the best design, research and manufacturing of machines and their subsystems. Concentration, confidence और hunger यानी भूख से निकलती है। ये ऐसे शब्द है जो प्रत्येक इंजीनियर को मशीनों और उनके सिस्टम के डिज़ाइन, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट होने के लिए हमेशा इनसैटिएबल हंगर यानी अतृप्त भूख से जीना सिखाती है। दोस्तों, इस पैराग्राफ में अपनी हॉबीज़
क्वालिटीज़ ऑब्जेक्टिव इस प्रकार दिखाई है जहाँ से हर मिनट से उसके गोल की तरफ इशारा करती है। वैसे ही आपको अपने पेपर में गोल ओरिएंटेड होना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स या एक्टिविटीज़ पर आधारित रहेगी। दोस्तों, 4th पैराग्राफ में अपने जो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट किया है उसके एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है जो आपको दूसरे एप्लीकेंट से अलग बना सके। सो 5th पैराग्राफ भी कुछ इस प्रकार से ही लिखना है जैसे कि इस पैराग्राफ में बताया गया है। We run a daily feeding program in our temples where everyone is welcome. I have taken part in these services nearly every weekend. I have also taken part in several other community services ventures such as planting trees in a beach to reduce deforestation. I also participated in an ellipse walk in order to collect money to help in the treatment of people who can't afford the medical care required to treat epilepsy. मैंने लगभग हर सप्ताह में टेम्पल्स में होने वाली फीडिंग प्रोग्राम में भाग लिया है। मुझे कई अन्य कम्युनिटी सर्विस वेंचर्स में भाग लेना पड़ता है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कम करने के लिए ट्रीज प्लांटिंग करना है। मैंने मिर्गी आने वाले लोगों को, जो लोग ट्रीटमेंट के लिए मनी नहीं जुटा पाते, उनके लिए मनी कलेक्शन में भाग लिया है। वैसे ही 5th पैराग्राफ आपको लिखना है जैसे कि आपको अपील करनी है कि आप किस तरह से सूटेबल कैंडिडेट है। जैसे मैं इस पैराग्राफ में आपको बताने वाला हूँ। I believe that I am a suitable candidate for the course since the subject I have picked for my undergraduate course in mechanical engineering, namely physics and mathematics, have exposed me to high levels of critical thinking। यानी मेरा मानना है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर इस अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए सूटेबल कैंडिडेट हूँ। फिजिक्स और मैथ्स की हाई लेवल क्रिटिकल थिंकिंग अवगत है। I have been practical thinker. My passion for physics has helped my analytical skills. Mechanical engineers specially apply fundamental maths and physics law to find solutions of machines which we use every day. So मैं एक व्यवहारिक विचारक रहा हूँ। मेरे अंदर फिजिक्स के लिए जुनून है। मैथ और फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज मशीन के लिए समाधान पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको 4th और 5th पैराग्राफ लिखना है। आपको कम से कम 5 पैराग्राफ लिखना है। इसका मतलब 6 पैराग्राफ आपको 5th की जगह लेना होगा। लास्ट 6 पैराग्राफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहा जाता है। आप किस कदर इस यूनिवर्सिटी को बेनिफिशियल रहेंगे या कैसे आपका करियर पर्सपेक्शन रहेगा, जैसे इस पैराग्राफ में आपको बताऊंगा। I believe that the UK is ideal location for my choice of study as it is known to have the best universities for engineering offering top-notch facilities in research, design and manufacture. The UK has some of the greatest companies which pioneered automotive engineering to what it is today. For example, Aston Martin and Jaguar Land Rover. I hope to secure admissions that will provide me with the opportunity to fulfill my dreams. So दोस्तों, मैं आपको इसका अर्थ बताने वाला हूँ। मेरा मानना है कि यूके मेरे स्टडी के लिए एक आइडियल लोकेशन है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ रिसर्च, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर की टॉप 10 फैसिलिटीज़ है जो बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में होती है। आज की तारीख में यूके ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की ग्रेटेस्ट कंपनीज से इस्टेब्लिश है जैसे कि एस्टन मार्टिन और जगुआर लैंड रोवर। मुझे आशा है आप मेरी एडमिशन सिक्योर करके मुझे मेरे सपने साकार करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको SOP लिखना है, यानी आपको गोल ओरिएंटेड 5 to 6 पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि हमने आपको बताया है ये करीबन 500 वर्ड्स का होना ज़रूरी है। मैं आपको कुछ बातें रिकॉल करना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, पर्सनल बैकग्राउंड, मेंटल मेकअप और एम ऑफ योर लाइफ पर आधारित रहेगा। सो सेकंड पैराग्राफ आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट और विश पर आधारित रहेगा। उसके साथ आपको व्हाई दिस कोर्स इज चूजन बाय मी इस सवाल का भी आंसर देना होगा। सो थर्ड पैराग्राफ आपकी क्वालिटीज़, करियर गोल और ऑब्जेक्टिव्स पर आधारित रहेगा। इसमें आपको आपकी हॉबीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लेन करना है। सो फोर्थ पैराग्राफ में आपको एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के बारे में बताना होगा जो आपको दूसरे एप्लीकेंट से अलग और यूनिक कर सके। सो फिफ्थ या सिक्स पैराग्राफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ है जहां आपको अपना विश्वास दर्शाना है कि आपको पर्टिकुलर कोर्स के लिए ये यूनिवर्सिटी सूटेबल है और आप यहाँ अपना करियर बनाने चाहते हैं। दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया कि 5 to 6 पैराग्राफ लिखना है, लेकिन इसकी लैंग्वेज लूसिड और क्लियर होनी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको इसे लिखते वक्त स्पेलिंग या कंस्ट्रक्शन मिस्टेक नहीं करनी है, वरना आप में भी रिजेक्ट हो जाओगे। आपकी लैंग्वेज कन्विंसिंग होनी चाहिए और आपके करियर के बारे में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए।
और आपने जिस यूनिवर्सिटी को चयन किया है वो आपके ड्रीम और करियर के लिए या पर्टिकुलर कोर्स के लिए सूटेबल होना चाहिए। दोस्तों आप ये ध्यान में रखें कि ये डॉक्यूमेंट आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, आपके क्वालिटीज़ को हाईलाइट करती है, आपके एक्सपीरियंस को इस कदर आपके एप्लीकेशन में हाईलाइट करती है कि आपको ये लाइफ में स्टैंड कर देती है। तो ये हो गया SOP राइटिंग स्किल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ।